रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, a lecture series on acting by ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 42वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन है। कल से हमने अभिनय प्रक्रिया के अभ्यास की शुरुआत कर दी थी। कल मैंने एक बात आप लोगों से ये साझा करी कि शुरुआत में या प्रारंभिक दौर में जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो हमें छोटी छोटी इकाइयों पर को तय करके अभिनय करना चाहिए। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, इस तरीके से कोई स्थिति परिस्थिति ले ली रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई। उसका कोई मकसद होना चाहिए, उसमें कोई भाव या विचार तो होना ही चाहिए। तो इनका अभ्यास इतने छोटी इकाइयों में अभ्यास ज़्यादा बेहतर रहता है बनस्पत इसके कि हम शुरुआत में बहुत बड़ा नाट्यांश ले लें कि इस नाटक का एक अंक पूरा ले लें। इसमें एक तो ये है कि तैयारी में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और दूसरा जब हम उसका एक तरीके से वो करना चाहेंगे, विश्लेषण करना चाहेंगे, तो उसका विश्लेषण सुविधाजनक नहीं होगा, क्योंकि अभी हम नए हैं, शुरुआती दौर में हैं। तो खामखा काम की मात्रा ऐसी न बढ़ा दी जाए कि उसके पुनरावलोकन से या उसके विश्लेषण से जो हमारी तैयारी होनी है वो काम ना हो पाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक मैंने बात ये कही थी कि शुरुआत में हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि संवादों को स्थान न दें, शब्दों को, संवादों को स्थान न देकर केवल मन में जो भाव और विचार की जो कल्पना करके हम अनुभूति कर रहे हैं किसी स्थिति विशेष के प्रदर्शन के लिए, उसमें हम केवल चेहरे की भावभंगिमा, जेस्चर, पोस्चर, इनकी सहायता लें शुरुआत में। संवाद में हम बहुत बाद में आए। क्यों? अब इन दोनों बातों का मैं थोड़ा सा खुलासा करूंगा आज, बाकी और सारी चीज़ों की बातें बाद में होंगी। एक तो जो मैंने कहा है कि छोटी छोटी यूनिट में रोज़मर्रा के जीवन में हम देखते हैं, आप लोगों में शायद कुछ लोग खाना वाना बना लेते हों या ना बनाते हों, मेरे ख्याल से आजकल तो ज़्यादातर लोग बना लेते हैं। तो आप ये देखिएगा कि जो हमें अगर 50 रोटियां बनानी हैं किसी दिन, और किसी दिन मान लिया 4 ही रोटी बनानी है, तो ऐसा नहीं कि जिस दिन 4 रोटी बनानी है तो उस दिन हमारा काम कुछ बदल जाएगा। हमें आटे की जो तैयारी करनी है, जो आटा मटेरियल लेना है और उसकी जो गुथाई होनी है, वो तो 50 रोटी वाली भी वही होनी है, 4 रोटी वाली भी वही होनी है। यानी जितने आयामों में हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि आटे में किस तरह पानी डाला जाए, कब उसको गूंथना शुरू किया जाए और किस तरीके से उसको पानी की मात्रा बाद में और ऐड करते जाए हम उसको, और कहाँ तक ऐड करें, उसके बाद कितना देर उसको गूंथें कि उसको एकम एक कर दें। बस ये है कि मात्रा कम होगी, प्रक्रिया तो वही होगी, है ना। लेकिन मात्रा कम होगी में क्या होगा कि हम कम समय में 4 रोटियां बना लेंगे। 50 रोटियां बनाने के लिए हमें मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, समय भी ज़्यादा लगेगा। अब ये उदाहरण है, हो सकता है वो बात पूरी की पूरी यहाँ पर फिट न बैठती हो, लेकिन ये बात तो तय है कि अगर हम शुरुआती दौर में ही अभिनय के लिए बहुत बड़ा नाट्यांश ले लेंगे, नाट्य का पूरा हिस्सा ले लेंगे या बहुत बड़ी बड़ी स्पीच ले लेंगे, तो काम सुविधाजनक नहीं होगा, इतना तो तय है ना। लेकिन जो जो हमारे में कौशल बढ़ता जाएगा, हमारी समझ बढ़ती जाएगी, फिर भाई बड़ा नाट्यांश क्या, फिर तो हमें मोनोलॉग पूरा एक प्ले एकाकी मतलब एक पात्रीय प्ले भी करना पड़ सकता है, वो भी कुव्वत हमारे भीतर पैदा हो जानी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे होगी, है ना। एकदम से एक जो है बहुत अधीरता नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा मैंने कुछ एपिसोड्स में कहा था, जीवन की सफलता के लिए या किसी भी काम को परिपक्वता तक पहुंचाने के लिए 2 आयाम बहुत ज़रूरी हैं, धैर्य और एकाग्रता। जैसे ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसी तरीके से धैर्य और एकाग्रता 2 बहुत अनिवार्य आयाम है किसी काम को सफलता के शिखर की ओर ले जाने के लिए। पहुंचाने के लिए ही नहीं, पहुंच जाने के लिए नहीं, ले चलने के लिए ही
यात्रा में ही इतना बहुत ज़रूरी है। जब यात्रा विधिवत होगी तो मंजिल तो आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको छोटे नाट्यांशों में किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, हम कह रहे हैं कि अगर शुरुआत में बिना संवाद के, बिना शब्दों के किया जाए तो जो भी स्थिति हम ले रहे हैं, जो भी हम चुन रहे हैं, जो भी पात्र के का घटनाक्रम या उसके भाव विचार का द्वंद्व, जो झंझावात जो भी हम प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, अगर उसमें शब्द वो ना हो तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कल भी हमने कहा था कि मुख्य काम तो भीतर अनुभूति को जनरेट करना और उस थॉट को जनरेट करना, पूरे चरित्र चित्रण का अध्ययन करके, जो मैंने 3-4 दिन पहले के उसमें बताया था कि काम क्या क्या किया जाता है, वो सब जब आत्मसात करके हम फिर उस परिस्थिति के अनुकूल उस पात्र की अनुभूति और विचार और चिंतन और तर्क जब जागृत करते हैं तो पहले तो मन मस्तिष्क में ही होता है ना, शब्द में तो बहुत बाद में आता है। और शब्द में जब तब आता है जब अंदर बने रहकर काम नहीं चलता, जब वो छलक पड़ता है तब शब्द रूप में बाहर निकलता है। लेकिन छलकेगा कब? जब भरेगा तब न छलकेगा। हम भरे बगैर छलका देना चाहते हैं, उतावलेपन में कभी कभी हमें गलतियां कर बैठते हैं, उतावलेपन में, अधीरता में, एक्साइटमेंट में कि हाँ हम एक्टिंग कर रहे हैं और डायलॉग है, अच्छा ये डायलॉग है। हम डायलॉग के शरीर को, शब्दों को, वाक्यों को अभिनय की सामग्री मान लेते हैं। सामग्री वो नहीं है, वो तो पैकेज है। शब्द तो डिब्बे हैं जिसमें भाव या विचार रूपी सामग्री भरी जाएगी, वो प्रोडक्ट भरा जाएगा, है ना। लेकिन पहले प्रोडक्ट होगा तब तो भरा जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, हम शब्दों के पीछे पड़ जाते हैं तो एक उतावलापन आता है और तो क्या करने लगते हैं, भीतर पूरा भराव आ नहीं पाता और शब्द के मोह में, डायलॉग के मोह में उसको फेंकने लगते हैं। तो होता कैसे है, कैसा है मालूम? मान लिया एक चौड़ा सा हम टब ले लें और टब में आधे से कम थोड़ा सा पानी हो और हम क्या करें, लोटे से उसको उलीचना शुरू करें। होगा क्या, लोटा भरेगा नहीं ढंग से और हमको उलीचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आधा अधूरा भरा हुआ लोटा हम उलीचते रहेंगे। तो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर लोटे का किसका प्रतीक है? शब्द का। यानी क्या हो रहा है, शब्द में भाव और विचार रूपी प्रोडक्ट पूरा भर नहीं रहा है, लेकिन अब वो हमारे एक्साइटमेंट में, उसको हमारे प्रेशर में निकलना तो है, तो बेचारा आधा अधूरा निकल रहा है। जब वो खुद ही निष्प्राण और आधा अधूरा निकलेगा तो दर्शक के दिलो दिमाग तक क्या ले जाएगा, कितनी सामग्री वहाँ जब पहुँच पाएगी? भाई रास्ते में कोई छीजन भी तो होगी, रेजिस्टेंस भी तो होता है ना। रेजिस्टेंस काहे का? ध्वनि तरंगों का। ध्वनि तरंगे वहाँ पहुँचते पहुँचते वो जो है क्षरित होंगी और केवल ध्वनि तरंगें ही क्षरित नहीं होती। ध्वनि तरंगों में तो ध्वनि तरंगे भी एक कैरियर हैं। किसके? वो भाव की इंटेंसिटी के, थॉट की इंटेंसिटी के कैरियर हैं। तो ध्वनि तरंगों के क्षरण, आधे अधूरे शब्द के कारण ध्वनि तरंगों का ही क्षरण नहीं होगा, डिटोरिएशन नहीं होगा, केवल ध्वनि तरंगों का ही, उसके जरिए जो भाव और विचार जा रहा है वो भी क्षरित होते रहेंगे और दर्शक के दिलो दिमाग तो छोड़िए, कान और कानों तक पहुँचते पहुँचते ही वो मृत प्राय हो जाएंगे। तो हमारा पहला अभ्यास क्या होना चाहिए? मन और मस्तिष्क को भाव और विचार से भर सकने, भरपूर भरने की प्रवृत्ति अपने भीतर पैदा करें। शब्द तो फिर निकलेंगे ही, जब बाल्टी भर जाएगी तो पानी तो आराम से भर के बाहर निकाला ही जाएगा, लोटे से या जग से या गिलास से या मग से, किसी से भी, है ना। तो इससे क्या गुण विकसित होता है? धैर्य का, सस्टेनेबिलिटी का। धैर्य यानी धारणा शक्ति का। धारणा शक्ति जब होगी तभी तो धारण होगी कोई चीज़, तभी तो भरेगी, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभिनय की परिपक्वता के लिए, बुनियाद की मजबूती के लिए और
अपने मूल की मजबूती के लिए, मूल स्रोत से बात निकालने के लिए, है ना। क्यों ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर भरी जाती है तो क्या वो गहराई, पूरी गहराई कहीं बीच में से भरी जाती है कि सबसे पहले निम्न बिल्कुल तलहटी भरेगी? पहले मूल में भरेगा ना, तो उसके बाद धीरे भरते 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 फिर ऊंचाई लाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, हम अपनी मूल चेतना से जुड़ के मनुष्य के मूल नैसर्गिक प्रवृत्तियों से या लक्षणों से जुड़ के काम करें और उस आधार पर परिस्थिति को आत्मसात करें। तो क्या होगा, वो खाली बर्तन में जो बाहर की चीज़ आसानी से भरती रहेगी। पहले से भरी हुई चीज़ में वो भरेगी नहीं। पहले से भरी हुई चीज़ का मतलब हम अपनी जो निजी मनोदशा है, अपने निजी जो विचार हैं, अपनी जो उधेड़ बुन है, उसमें भी बने रहें और दूसरे पात्र को भी अपने में जगह दे पावें, ये असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इस पर तो बाद में भी हम जब किसी पात्र के आगे चर्चा करेंगे तो उसमें भी बात ये आती ही रहेंगी। तो आज की बातचीत से दो बातें बहुत महत्वपूर्ण निकली। 1 डेढ़ मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के छोटे छोटे सीक्वेंसेस या इकाइयों को अभिनय की सामग्री के रूप में लाना, अभ्यास की सामग्री के रूप में लाना, ठीक है। और दूसरा, शुरुआती दौर में कोशिश ये करना कि हम उनको संवाद ना दें, संवाद ना लिखें, शब्द ना लिखें, शब्द ना दें, केवल देखेंगे उसको भरपूर भावों को हम चेहरे की भाव भंगिमा से, छोटे छोटे एक्शन से, जेस्चर से, है ना, उसको काम करने का, अभिव्यक्त करने का अभ्यास करें, उस प्रवृत्ति का, उस गुण का, उस स्वभाव का विकास करें। तो आगे आने वाले अभ्यास हमारे लिए तो वो आसान तो हो ही जाएंगे और जो भी हमारा काम होगा बड़ा सॉलिड और कॉन्क्रीट होकर निकलेगा और स्वभावतः हम अच्छा अभिनय करने लगेंगे। कभी भी हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा आगे। आमतौर पर क्या होता है, जब भी नाटक करने को मिलता है, स्पीच मिलती है, हर बार अभिनेता संघर्ष करता है, अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, मार जूझा रहता है। तो ये स्थिति ना आवे। अगर बुनियाद में बहुत अच्छी तैयारी होती रहे तो बाद में चीज़ें बहुत जल्द आत्मसात होती हैं और बहुत जल्द आप उनको खेल सकते हैं। खेल सकते मतलब प्ले कर सकते हैं, अंग्रेजी में प्ले है ना, तो खेलना ही होता है। भावों और विचारों को मानव शरीर में खेलना, भाव भंगिमाओं में, शरीर की हरकतों में, गतियों में और वाणी के वॉल्यूम में, पिच में, शब्दों में, शब्द के आर्टिकुलेशन में, शब्द के डिक्शन में, संभाषण के कल्चर में, इस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें अभिव्यक्त होकर एक बहुत ही बेहतरीन कला रूप में मतलब जो है दर्शक के दिलो दिमाग तक पहुंचती हैं, तभी वो ज़्यादा असर करती हैं। आज हम बातों को यहीं पर सीमित करते हैं, लेकिन आज जो है ये ध्यान दीजिएगा, कम बातों में, कम समय में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग मतलब सूत्रों पर हम लोगों ने चर्चा करी है और इनका अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी।